सेम टाइम पे स्क्रीनशॉट भेजेंगे। मैं नहीं बता पाऊंगा, हो सकता है कोई और कैंडिडेट उस टाइम व्हाट्सएप पर हो, वो बता दे, ठीक है। बाकी मेरे को मैसेज देखूंगा और मुझे लगेगा व्हाट्सएप पे कन्वे किया जा सकता है एरर को, तो मैं भी बता दूंगा, राइट। चलिए, तो हमने डैशबोर्ड बनाना सीख लिया है, ठीक है। एंड ब्लैंक रिपोर्ट पे आते हैं और हमारा पावर क्वेरी एडिटर वाला टास्क चल रहा है, राइट। पावर क्वेरी एडिटर में मैं ट्रांसफॉर्म डेटा पे गया और हमने लास्ट टाइम, मुझे याद है, हमने अपेंड क्वेरी और मर्ज क्वेरी हमने पूरा पढ़ लिया था, ठीक है। अपेंड क्वेरी मर्ज क्वेरी के साथ साथ हमने ट्रांसफॉर्मेशन में और भी चीजें देखी है। फर्स्ट चॉइस हेडर हमारा क्या होता है, चूज कॉलम और रिमूव कॉलम हम कैसे करते हैं, याद होगा, है ना। ये सारी चीजें हो चुकी हैं, तो बार बार ये सेम चीजें रिपीट नहीं होंगी। हमने टेक्स्ट कॉलम में स्प्लिट करना भी हमने सीखा है, फॉर्मेट करना भी हमने सीख लिया है, राइट। ठीक है, गुड। ऐड कॉलम के थ्रू हम देखेंगे यहाँ पर कैसे हमारा वर्क करता है, राइट। चलिए, अभी हम कंटिन्यू करते हैं गाइस। और आज का जो हमारा मर्ज क्वेरी वाला जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, मर्ज क्वेरी में हमारे पास अलग अलग तरीके के जॉइंट्स थे, ठीक है ना। बहुत ब्लर आ रही है। हाँ, ब्लर तो आ रही है। हर्षित कौन है? हाँ, चलो भाई, बस आ जाओ। इधर से इधर, इस तरफ से, हाँ। ये एक ब्लैक कलर का इसका एडजस्टर होगा यहाँ पर, ठीक है। नॉब होगा, उससे एडजस्ट करो फोकस को, खुद से देख के। इधर देखो, इधर स्क्रीन पे, हाँ। घुमाओ उसे, उसे घुमाओ, लेफ्ट राइट करो, देखो ऐसे स्लाइड होता है वो, लेफ्ट राइट करो। हाँ, अपोजिट करो उसका, पकड़ के, हाँ, उसे अपोजिट करो। और करो, थोड़ा सा। हाँ, थोड़ा सा और करो, बस। परफेक्ट है, सही है। ठीक है, गुड, नीचे आ जाओ, राइट। ठीक है, तो आप लोग को याद होगा कि हमारे पास जब हम मर्ज क्वेरी करते हैं, तो ये टॉपिक मैंने कहा था आगे पढ़ेंगे, अभी तो बेसिक हम सीख रहे थे, ठीक है। मर्ज क्वेरी में हमारे पास लेफ्ट ज्वाइन आता है, जिसे हम लेफ्ट आउटर ज्वाइन भी कहते हैं, राइट। राइट ज्वाइन आता है हमारे पास, ठीक है। इनर ज्वाइन का कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास। लेफ्ट मैंने लिखा तो लेफ्ट आउटर भी है, राइट लिखा तो ये राइट आउटर भी है, इनर है तो इनर है हमारा। उसके बाद फुल आउटर ज्वाइन हमारा, यानी फुल ज्वाइन के बेसिस पर हम कह सकते हैं, ठीक है। देन इसके बाद था हमारा लेफ्ट एंटी, एंड देन राइट एंटी। यही हमारे पास ज्वाइंस थे पावर बीआई में। कितने तरीके के? 6 टाइप्स के। और ये सब मेरे क्या थे? ज्वाइन काइंड थे, आपको याद होगा तो, राइट। तो इंटरव्यूअर पूछ लेता है, लेफ्ट ज्वाइन हम ऑलरेडी जानते हैं, मैं बाकी ज्वाइंस को फास्ट एक्सप्लेन कर देता हूं आप लोगों को, ठीक है। इसके लिए मेरे पास एक छोटा सा डेटा है, मैं वो 2 डेटा आप लोग को भेज देता हूं, आप लोग भी इस पे ट्राई करना। एक है मेरे पास एम्प्लॉय का डिटेल्स ग्रास्टेक, ठीक है, जो कि कुछ इस तरीके का है, राइट। एम्प्लॉय का डिटेल्स है मेरे पास, ठीक है, एसआईडी और पीआईडी के बेसिस पर। और दूसरा है मेरे पास यहाँ पर एम्प्लॉय का सैलरी ग्रास टैग, ठीक है, लाइक दिस। यहाँ पर मेरे पास S101234 और मैं इस वाले में क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरे पास S105924, वेरी गुड, ठीक है। ये एकदम परफेक्ट डेटा है हमारा, सारे टाइप्स के जॉइंट्स को एक्सप्लेन करने में कैपेबल है, ठीक है। तो मैं ये दोनों फाइल आप लोग को भेज देता हूँ फास्ट, आप लोग भी व्हाट्सअप लॉग इन कर लो एंड ये डाउनलोड करेंगे। अगर साथ साथ परफॉर्म करना है तो, या समझना है तो बता देंगे, ठीक है। तो ये दोनों डेटा मैं भेज देता हूँ। एक का नाम है हमारा एम्प्लॉय ग्रास्टेक और दूसरे का नाम है हमारा एम्प्लॉय सैलरी ग्रास्टेक, ठीक है। चलिए, फास्ट ये डेटा आप लोग लोड कर लो। मैं आप लोग को आज फिर से एक एक डेटा डेली दूंगा, कल भी एक डेटा दूंगा। अभी हमारे पास बहुत सारे डेटा सेट है, 40 50 100 डेटा सेट है मेरे पास, ठीक है। उतना ज्यादा कर लोगे प्रैक्टिस तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, राइट। तो डेली मुझे मैसेज रिमाइंड करा देना इनकेस अगर मैं डेटा सेट भूल जाता हूँ, राइट। मैं डेटा सेट आपको डेली भेजूंगा, डेली आप लोग को घर पे बैठ के उस पर डैशबोर्ड बनाना है, ठीक है। ओके, तो ये डेटा डाउनलोड कर लो गाइज आप लोग, और ये डेटा को यहाँ पर पावर बीआई ओपन कर लिया सभी ने। साहिबा जी साथ साथ परफॉर्म करेंगे, ठीक है। टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, यस सर। हाँ। क्या चीज? क्या कह रहे हो? हाँ हाँ, कोई नहीं, आप लोग लॉग इन करो, करो, मैं टाइम दे रहा हूँ। पहले से है क्या कोई? हाँ, पहले से होगा, पहले भेजा था क्या मैंने? पीपल आपने सीखा है ना?
का फोकस चल गया क्या, है ना? कोई नहीं, अभी इतना दिख रहा है, चलेगा। ठीक है, डेटा लोड करो, 5 समय डेटा लोड करना। ठीक है, डेटा लोड करने के बाद यहाँ पर पावर क्वेरी में जाओ आप लोग सभी। यहाँ पर देखिए, जब हम इस पावर बीआई को ओपन करेंगे तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्म डेटा आता है ना, तो ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करेंगे तो पावर क्वेरी, इसी पे डायरेक्ट बीच में क्लिक करेंगे तो पावर क्वेरी एडिटर ओपन हो जाएगा मेरा। एंड पावर क्वेरी एडिटर में मेरे पास यहाँ न्यू सोर्स है, सोर्स हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, 10-12 से ज्यादा सीखा हुआ है, आप लोगों को याद होगा। तो ये जो फाइल मैंने भेजा है CSV फाइल है, तो CSV फाइल यहाँ पर मुझे इधर मिलेगा, text/CSV, इस पे क्लिक करूंगा और जो पहला फाइल है वो मैं लोड कर लूंगा। ठीक है, text/CSV में क्लिक करेंगे, वेट करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन आएगा फाइल सिलेक्ट करने का। ठीक है, एंड एक एक करके होगा, एक बार में दोनों नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले एम्प्लॉय डिटेल्स वाले को लोड कर लो एंड डायरेक्टली यहाँ पर लोड का ऑप्शन आएगा क्योंकि ट्रांसफॉर्म टाइम में हम पहले से ही है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग ओके कर लेंगे। प्रोजेक्ट भेजा है मैंने, गलत भेज दिया है, डिटेल्स वाला करेंगे, मैंने प्रोजेक्ट कहाँ भेज दिया। ठीक है, चलो मैं तीसरा भी भेज देता हूँ, एम्प्लॉय डिटेल्स वाला है, राइट। एम्प्लॉय डिटेल्स ग्रास टैग है और एम्प्लॉय सैलरी ग्रास टैग है। ठीक है, दोनों में गलत भेज दिया मैंने, चलो कोई नहीं, ये काम ही आएगा आप लोग के। हैं, सैलरी और डिटेल्स बस दो लोड करना है। ठीक है, दोनों भेज दिया अभी मैंने, एम्प्लॉय डिटेल्स ग्रास टैग। ठीक है गाइस, देन इसी में दोबारा न्यू सोर्स पे जाएंगे, टेक्स्ट CSV पे जाएंगे एंड देन यहाँ पर मैं फिर से आपका सैलरी वाला लोड कर लूंगा। तो दो ही डेटा पावर बीआई में लोड करना है, एक तो डिटेल्स वाला और एक सैलरी वाला। ठीक है, ओके कर लेंगे। नक्षत्र हो गया, यहां तक कर लिया ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बताओ सभी लोग। ईशा, हिमांशु, नरेन, साहिबा जी बताइए। ठीक है, गुड, हो गया, लोड कर लिया। ये एरर क्यों आ रहा है, वार्निंग आ रहा है। ठीक है, लोड यहाँ नहीं करना था जसमीत जी, यहाँ लोड करना था इधर। नहीं नहीं, क्लोज अप्लाई नहीं करना था, दूसरा लोड करना है, दूसरा वाला, एक तो सैलरी वाला और एक डिटेल्स वाला। वापिस से ट्रांसफॉर्म टैब पे जाओ, हाँ, और दूसरा डेटा भी मंगा लो। देखो दोनों अभी ट्रांसफॉर्म टैब पे ही रहना है, पावर क्वेरी एडिटर पे ही रहना है अभी, क्योंकि हाँ दूसरा वहीं पे जाकर के वापस लोड कर लो, क्योंकि हम यहीं पर अभी देखिए पावर बीआई में डेस्कटॉप तो सीख चुके हैं ना, अभी हम पावर क्वेरी एडिटर पे हमारी क्लास चलेगी। ठीक है, कितना पैसा, उससे ज्यादा नहीं होगा, है ना? सही है? नहीं नहीं, क्लियर ही है, फोकस इतना ही रहेगा। देखो ये बहुत क्लियर है ना? वो एक्चुअली छोटे छोटे हैं फॉन्ट, वो इसलिए देख लेते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा और जूम इन कर देता हूँ, अगर डाउट है तो ये देखिए, ये सारे क्लियर है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, लोड कर लिया दोनों ने, सभी ने दोनों डेटा लोड कर लिया ना। ठीक है, अब हम यहाँ पर सारे जॉइंस को सीखेंगे, राइट। तो मैंने यहाँ पर ये जितने भी जॉइंस लिखे हैं इनको मैं कॉपी करता हूँ, मैं गूगल पे आता हूँ और यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ और मैं एक इमेज रेफरेंस लूंगा क्योंकि हमें सारे जॉइंस यहीं से समझने हैं। ठीक है, ये मैंने इमेज रेफरेंस ले लिया, बहुत ईजी है, हम सीक्वल तो यहाँ पर सीख नहीं रहे हैं, हमारा पर्पस बस ज्वाइन को समझना है। तो जब भी ज्वाइन की बात आएगी तो आप इस डायग्राम और रेफरेंस इमेज को याद रखेंगे। लेफ्ट ज्वाइन ही लेफ्ट आउटर ज्वाइन होता है, लेफ्ट का मतलब क्या है, लेफ्ट से सारा डेटा और राइट का कॉमन डेटा। ठीक है,
ये वाला टॉपिक हमारा रह गया था ना, बस टाइप्स ऑफ जॉइंस, और उसी मर्ज में हमें सीखना था, राइट। अपेंड हो चुका है हमारा, ठीक है। चलिए, तो गाइस लेफ्ट जॉइन हम पहले ही लगा चुके हैं, ठीक है। तो मैं इंप्लॉय डिटेल ग्रास्टेक पे गया, मर्ज क्वेरी एज न्यू पे गया, किस पे गया, मर्ज क्वेरी एज न्यू पे। और यहां पर सेकंड टेबल मैंने क्या सिलेक्ट किया, एम्प्लॉयड सैलरी, और दोनों में कॉमन क्या जसमीत जी, एस आई डी, ठीक है। और यहाँ ज्वाइन कौन सा है, लेफ्ट। फजी वाला अभी मैच नहीं कर रहे हैं, ओके कर देंगे। और देखिए लास्ट टाइम आपको याद होगा कुछ 5 आउट ऑफ 5 लिखा था, अभी क्या बता रहा है 4 आउट ऑफ 5। ये ना लेफ्ट को प्रेफरेंस देता है, कह रहा है लेफ्ट के 4 डेटा मिल गए, किससे, टोटल नहीं, राइट नहीं। लेफ्ट में टोटल कितने थे, 5, 5 में से कितने राइट से मैच हो गए, 4। तो यहाँ देखो, एक 101 मैच हो गया, 105, 109, 102, और जानबूझ के मैंने कुछ डेटा छोड़ा होगा इसमें, राइट। तो वो मैच नहीं हुआ है मेरा, ओके किया मैंने। और ये जो नया आया ना मर्ज वन, ये कौन सा ज्वाइन लग के आया है, लेफ्ट, तो इसका नाम लिखेंगे हम लेफ्ट मर्ज, ठीक है। इससे हमें पता लग जाएगा कि हाँ हमारा MERGED लेफ्ट मर्ज, तो ये हमारा लेफ्ट ज्वाइन का डेटा है। चलिए फास्ट ट्राई करो, ये लोग डेटा भेजा हुआ मैंने, समझना है या ट्राई करेंगे। लेट कैसे हो गया, डायरेक्ट कहां से, अमरोहा ना, हाँ। इतनी गर्मी में इतना ट्रेवल क्यों करते हो, हाँ? 2 घंटे तो लगते हो, तो पता है। अमरोहा, गजरोहा, गजरोला, सॉरी गजरोहा निकल गया, ये सब एक ही रूट पे है ना, हाँ। अरे नक्षत्र हो गया, आप लोगों ने डैशबोर्ड में और कुछ इंप्रूवमेंट किया, आप दोनों ने भेजा ही नहीं है, हाँ। नहीं नहीं, घर पे जो मैंने टास्क दिया था डैशबोर्ड बनाने का, दोनों ने एक बनाया, अलग अलग बनाया ना, ठीक है। हाँ, अब तो मैं भेजूंगा नया डेटा ही, उसी पे मैंने बोला था, खैर अब तो टाइम गया, छोड़ो अब, हाँ। हाँ पी के आ जाओ, कोई जल्दबाजी नहीं है। क्या किया जसमीत जी, आपने एज न्यू नहीं किया था ना, आपने ये नहीं किया था। यहाँ पर हम इस पे हैं, डिटेल्स वाले पे, मर्ज पे जाना था, यहाँ पर, हाँ। और ये इस पे नहीं क्लिक करना था, ये रन न्यू, इस पे करना था। एंड देन यहाँ पे ये सेकंड सिलेक्ट करना था, दोनों में कॉमन कॉलम सिलेक्ट करना था, बस, और ओके कर देना था। ये नया आ जाएगा ना, फिर इस पे डबल क्लिक करके इसको लेफ्ट मर्ज लिख दो, ठीक है। हाँ, कुछ पूछना है किसी को, क्या हुआ, नहीं आया, कॉलम सिलेक्ट करना होता है, कॉलम सिलेक्ट करना होता है, इधर से ये कॉलम और इधर से ये column। दोनों हो गए सिलेक्ट के बाद यहाँ इसको नहीं ऑन करना, लॉक, ठीक है। देन ओके, तो ये मर्ज बन के नाम है, आगे थोड़ा सा नेट की जरूरत नहीं है इसमें, हाँ, ठीक है। नेट की जरूरत पड़े, नेट के बस डेटा डाउनलोड करने के लिए था, ठीक है। तो नक्षत्र हमने कौन सा ज्वाइन लगाया, लेफ्ट। तो लेफ्ट ज्वाइन क्या कहता है जसमीत जी, लेफ्ट का सारा डेटा राइट का कॉमन। तो लेफ्ट टेबल कौन है यहाँ पर, एम्प्लॉय डिटेल्स। तो एम्प्लॉय डिटेल्स में कितने रोज है गाइस, यहाँ पर आप ऑब्जर्व करेंगे 5 रोज। और एसआईडी कौन कौन से है, यहाँ देखिए सभी लोग, 101 है, 105 है, 109 है, 102 और 104 है, वेरी गुड। और सैलरी वाले में कितने रोज है मेरे, 7, एक में 5 है और एक में 7 है। तो फाइनल डेटा, इंटरव्यूअर क्या पूछता है, अगर मैं लेफ्ट ज्वाइन लगाऊंगा तो फाइनल डेटा में कितने नंबर ऑफ रोज होंगे, कितने होंगे, 5 क्यों होंगे, क्योंकि वो लेफ्ट के टेबल को प्रेफरेंस देगा। तो लेफ्ट में टोटल 5 ही डेटा थे ना, तो वो 5 ही रोज आएंगे, और राइट से जो मैच होते हैं वो आएंगे, वरना नैन या ब्लैंक लिखा आ जाएगा। ये क्लियर है, ठीक है। सो ये मैंने लेफ्ट ज्वाइन लगाया, तो यहाँ एक्सपेंड का ऑप्शन आता है, ये हम जानते हैं, सीख चुके हैं, यहाँ कुछ बताने की जरूरत है नहीं। और ये मैंने टिक रहने दिया यहाँ पर, ओके किया यहाँ पर गाइस। तो देखिए जो मैच हो रहा है, जो मैच हो रहा है वहां पर तो डेटा आ जाएगा, और जो मैच नहीं हो रहा है वहां पर क्या बताया था मैंने, नैन या नल लिखा आ जाता है। तो वहां पर क्या लिखा आया है, नल लिखा हुआ आया है। तो ये नल क्या समझाना चाह रहा है, एक्सपैंड करो जसमीत जी, वहां पर अप एरो में एक्सपैंड करो, हाँ हो गया एक्सपैंड। ये क्या लिखा आ रहा है भाई नक्षत्र, नल। नल किसके आगे लिखा आ रहा है, 109 के आगे लिखा आ रहा है। तो 109 का क्या मतलब है, ये वाला डेटा राइट में से नहीं मिला। इससे क्या पता लगा, टोटल 5 थे, क्या हुआ नक्षत्र, क्या इशू है, बढ़ा रहे हो या कम कर रहे हो, अच्छा। अरे तो 26 पे चल रहा है ये, 26 पे कुछ नहीं होगा इसका सर, इसे 24 से कम करो, हाँ। हाँ
25-26 का मतलब होता है कि आपका बहुत ज्यादा ह्यूमिड हो जाएगा। ठीक है, हाँ हाँ। चलिए, तो यहां पर आप समझ में आया 4/5 क्यों लिखा था? क्यों लिखा था जसमीत जी 4/5? क्योंकि देखिए 4 ही का आंसर मिला टोटल 5 में से, इसीलिए ये क्या था मेरा 4/5। तो मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, अगर मैं लेफ्ट जॉइन लगाता हूं तो चांसेस ऑफ गेटिंग नल वैल्यूज आर ऑन राइट साइड या ऑन लेफ्ट साइड? राइट साइड। क्यों? लेफ्ट को प्रेफरेंस दे रहा है, लेफ्ट में नल नहीं लिखाएगा। अगर लेफ्ट में पहले से नल है तो आएगा फिर नल लिखा हुआ। अब बात क्लियर है? ठीक है, गुड। देखिए ज्वाइन यहां सीखो चाहे ज्वाइन सीक्वल में सीखो, कॉन्सेप्ट एक ही है, बस वहां क्वेरी लिखते हैं, यहां पर मैनुअली करना पड़ता है। ठीक है, गुड। अब हमें इसी में क्या करना है, राइट समझना है, फास्ट अप्लाई करो। अब राइट टेबल के लिए मैं एम्प्लॉय डिटेल को क्या मान रहा हूं, लेफ्ट ही मान रहा हूं। अगेन मर्ज क्वेरी एज न्यू पे जाएंगे, ठीक है, और यहां पर राइट टेबल सिलेक्ट कर लेंगे। मूर्छा भाई क्लियर है? काइंड कौन सा? राइट ज्वाइन। ओके करेंगे यहां पर दोनों कॉलम को सिलेक्ट करके। अब देखिए कितना बता रहा है यहां पर अब्बास, क्यों? राइट साइड में टोटल कितने रोज थे? 7 में से कितने मैच हो पाए लेफ्ट के? 4। तो ओके करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ रोज कितने आएंगे मेरे? नहीं, 7 आएंगे। हाँ, यहां पर अभी आपको नहीं दिख रहा है क्योंकि मैंने एक्सपैंड नहीं किया है। मैं जैसे ही यहां पर जा करके एक्सपैंड करूंगा तो मेरे रोज कितने हो गए? 7। इंटरव्यूअर यही पूछता है कि अगर ज्वाइन लगाते हैं तो रोज कितने होंगे मेरे? तो रोज डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ ज्वाइन से। और नल वैल्यू किस तरफ है, लेफ्ट साइड है या राइट साइड है? देखो राइट साइड कोई भी नल नहीं है, और इतना एरिया मेरा लेफ्ट है, तो यहाँ लेफ्ट में मेरा नल आ गया। ठीक है, 4/7 मैच हो रहे हैं, आएंगे टोटल 7। ओके करो, ठीक है, और एक्सपैंड करो राइट में जाके। एक्सपैंड का आइकन जब भी पावर बीआई में देखे एक्सपैंड कर लेना, आ गए ना 7। ठीक है, नल वैल्यूज कहां पर है हमेशा? लेफ्ट साइड में। मुर्जा भाई लेफ्ट में क्यों है राइट वाले में? क्योंकि चांसेस यही है कि लेफ्ट वाला ही मिस होगा, राइट का तो सारा प्रेफरेंस आना ही है। ठीक है, गुड। इसका डबल क्लिक करके इसका नाम कर देंगे राइट मर्ज। ठीक है, राइट मर्ज। तो मुझे उम्मीद है आपको लेफ्ट जॉइन राइट जॉइन समझ में आया होगा, और बीच में इसका डायग्राम भी समझते रहो। ठीक है, ये राइट जॉइन क्लियर है? गुड। अगला हमारे पास कौन सा है यहाँ पर? फुल आउटर जॉइन। तो अगेन गाइज मैं एम्प्लॉय डिटेल को पिक करूंगा, मर्ज क्वेरी एज न्यू पे जाएंगे, यहाँ पर राइट टेबल सिलेक्ट करेंगे, और ज्वाइन काइंड में मैं सिलेक्ट कर दूंगा फुल आउटर। अभी फजी मैचिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो अभी बस ये दोनों के एसआईडी को सिलेक्ट कर लेंगे। मुर्जा भाई क्या बता रहा है इधर मेरे को? हाँ, चलिए, और ये डायग्राम क्या कह रहा है इधर? तो कितने नंबर ऑफ रोज आएंगे मेरे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपने बता दिया है तो आप समझ गए ज्वाइन, और ये मैं सीक्वल में पढ़ा चुका हूं, जिन्होंने सीक्वल सीखा उनसे एक्सपेक्ट कर सकता हूं। देखिए टोटल आपके पास 5 रोज है लेफ्ट में और 7 रोज है राइट में, टोटल कितने हुए? दोनों का ऐड करोगे तो 12, 7 5 12। 12 में से मैच कितने हो रहे हैं? 4। कितने मैच नहीं हो रहे हैं? 8। 8 4 12 होता है ना। तो जितने मैच हो रहे हैं उतना तो एक ही बार पिक होगा दोनों में से, तो 12 में से 4 हटा दो तो कितने बचे? 8। तो कितने नंबर ऑफ रोज आएंगे? 8। यहां पर मैंने ओके किया, और ध्यान से देखना, इसे मैंने यहां पर जाकर के एक्सपैंड किया इधर, और मैंने ओके किया, तो कितने नंबर ऑफ रोज है? 8। दोबारा बताना है 8 कैसे आया ये, पक्का है? देखिए इधर बहुत इजी है टॉपिक, ज्यादा कुछ नहीं है। देखिए फुल आउटर ज्वाइन यहां पर हम समझ रहे हैं, ठीक है, और इंटरव्यूअर फुल आउटर में कंफ्यूज करता है। ठीक है, थोड़ा सा देखेंगे इधर ध्यान से, और एक बार समझ लिया तो दोबारा ये आपको उतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये रहा मेरा फुल आउटर ज्वाइन का। इसे कौन सा डायग्राम कहते हैं भाई अब्बास? वेन डायग्राम। ठीक है, इसे वेन डायग्राम कहते हैं, राइट। इसे हमने एम्प्लॉय डिटेल्स को यहाँ पर लिया। ये मेरा लेफ्ट का डेटा, ठीक है, और दूसरा मैंने यहाँ पर कॉल किया सैलरी वाला। भाई ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोग भी समझना, ठीक है, इजी है टॉपिक। ये मेरा राइट का डेटा, ठीक है, गुड।
अब देखो भाई इधर ध्यान से, क्या कहना चाह रहे हैं जसमीत जी? फुल आउटर ज्वाइन। फुल का मतलब है दोनों यहां पर आपको ज्वाइन लगाने हैं, ठीक है, लेफ्ट भी लगाना और राइट भी लगाना। अब ध्यान से देखना, फुल आउटर का मतलब है दोनों को मिला लो। अब दोनों में से कुछ तो कॉमन भी तो है, तो सबसे पहले कौन कौन से कॉमन है? 101 इधर है और 101 इधर है, तो ये रो आनी है। ये भले ही दो रो थी लेकिन मानी एक जाएगी। ये बात क्लियर है? गुड, ठीक है। 105 इधर है, 105 इधर है, तो ये भी मेरे दोनों को एक ही रो माना जाएगा। नक्षत्र भाई यस या नो? गिनने में 4 है लेकिन टोटल 2 माने जाएंगे। 109 है, नहीं इग्नोर करो। 102 इधर है और 102 इधर भी है, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए? 3 रोज। 104 इधर है और 104 इधर भी है। टोटल कितने हो गए गाइस? 4 मैच हो गए। अब बचे हुए को और जोड़ लो, तो यहां पर 4 जो है वो मैच हो गए और बाकी बचे हुए भी तो आने हैं ज्वाइन में। तो एक तो ये आना है 5वां, ये रहा 6ठा और ये रहा 7वां और 8वां। इस तरीके से 8 नंबर ऑफ रोज निकले। ये ट्रिक समझ रहे हैं इसके पीछे चल क्या रहा है? ठीक है। तो इंटरव्यूअर अगर पूछता है तो ये रेडी रखना कि यहाँ पर नंबर ऑफ रोज कितने आने। दिखता नहीं है, जब एक्सपैंड करोगे तब वो दिखेगा, और उसके पीछे का कॉन्सेप्ट अगर पता है तब यू समझ पाओगे। फुल आउटर ज्वाइन का मतलब है कि लेफ्ट का भी सारा डेटा, राइट का भी सारा डेटा। तो इस फुल आउटर ज्वाइन में मूर्ता भाई नल दोनों तरफ मिलेगा, क्योंकि कोई ऐसा डेटा जो लेफ्ट में नहीं मिला और कोई ऐसा डेटा जो राइट में नहीं मिला। तो देखो राइट में भी नल है और लेफ्ट में भी नल है। इस नल का करना क्या है वो अभी ट्रीट करेंगे। इसीलिए इस ज्वाइन का क्या नाम रखे? फुल ज्वाइन। इसे फुल आउटर भी बोलते हैं और इसे फुल ज्वाइन भी बोलते हैं, ठीक है। फिल हो गया, हाँ इसे फुल करो। जसमीत जी समझ आया कि नहीं आया? आप लोग का ये रिवाइज हो रहा है टॉपिक, सीक्वल में पढ़ा हुआ है हमने, ध्यान रखना। अगला ज्वाइन ये कर लिया आप लोगों ने, ठीक है। अगला ज्वाइन हमारे पास यहां पर है लेफ्ट एंटी या इनर होगा। मैं एक बार सैलरी वाला ले लेता हूं। अगला ज्वाइन कौन सा हमारे पास गाइस? इनर। इनर यहां पर क्या कहता है देखिए, लेफ्ट और राइट का दोनों का क्या आएगा? बस मैचिंग डेटा आएगा। अच्छा, अब इस डायग्राम को देख के बताइए लेफ्ट और राइट में कितने रोज है जो मैचिंग के हैं? 4। अगर मैं इनर ज्वाइन लगा रहा हूं, एक में 5 है और एक में 7 है, लेकिन कॉमन कितने हैं? 4। तो फाइनल रोज कितने आएंगे? 4। क्या इनर ज्वाइन लगाने पे नल वैल्यू आते हैं? नहीं आते। अगर नल है, पहले से लेफ्ट में नल है या पहले से राइट में नल है तो आएगा, लेकिन वैसे इनर ज्वाइन लगाने पे नल नहीं आता। वेरी गुड, ठीक है। तो यहां पर मैं दोनों को मैंने सिलेक्ट कर लिया और ज्वाइन है मेरा कौन सा? इनर, और ओके किया मैंने। और यहां पर एक्सपैंड करेंगे इसे। साहिबा जी समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ईशा बताइए यस या नो? ओके कर दिया। और जी सर, आपने एक्सक्यूएल में पहले पढ़ाया हुआ है। क्या कह रहे हो? हाँ सर आपने एसक्यूएल पहले मैंने सिखाया हुआ है, बिल्कुल सही। देखिए जब आप टूल सीखते हैं ना, और ये क्योंकि एक ही फील्ड है, डीए का ही पार्ट है, तो इसीलिए एक चीज सीखने से दूसरी चीज इजी हो जाती है, राइट। तो ये मेरा कौन सा ज्वाइन है? इनर ज्वाइन। इनर मर्ज नहीं, मर्ज तो सारे हैं जसमीत जी, ये ज्वाइन सीख रहे हैं, ठीक है। ज्वाइन इनर है मेरा, परफेक्ट, ठीक। अगला है हमारे पास यहाँ पर लेफ्ट एंटी और राइट एंटी। अब समझेंगे जो मैं उस दिन बता रहा था आप लोग, ठीक है। ये परफॉर्म कर लिया, आगे बढ़े। इनर ज्वाइन, ठीक है, गुड। अब गाइस इसका जवाब आप लोग देंगे मुझे, ठीक है। सभी लोग यहां देखेंगे, मैं लेफ्ट एंटी ज्वाइन लगाने जा रहा हूं। मैं पहले लेफ्ट टेबल देख लो। लेफ्ट टेबल में 1 है, 2 है, 4 है, 5 है और 9 है, ठीक है। राइट वाले में 1 2 3 4 5 6 7 है। कौन सा मैच नहीं है लेफ्ट में? 9 वाला। यहाँ पर ये 9 वाला डेटा मिस हो रहा है ना, उसमें नहीं मिल पा रहा है ना मुझे, ठीक है। इधर देखिए और इसका मतलब बताइए कर क्या रही है। मैं मर्ज क्वेरी एज न्यू पे गया, सेकंड टेबल यहां से मैंने सिलेक्ट किया, दोनों में कॉमन कॉलम सिलेक्ट किया, ज्वाइन मैंने क्या सिलेक्ट किया? लेफ्ट एंटी, और ओके किया मैंने। और मुझे बताइए क्या मिला यहाँ पर? एक डेटा, कौन सा वाला? 109 वाला। अब जरा इसको डेफिनेशन में कन्वर्ट करो। लेफ्ट एंटी का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, बताओ? नहीं, लेफ्ट में तो है ही 109। हाँ, इसका डेफिनेशन क्या बना भाई नक्षत्र? लेफ्ट का वो डेटा जो राइट में नहीं मिल पा रहा है। तो ये कौन सा ज्वाइन है मेरा? लेफ्ट एंटी। ये समझ आया कि नहीं आया? तो अगर मैं लेफ्ट एंटी लगाता हूं तो राइट में कभी वैल्यू मिलेगा ही नहीं। राइट में हमेशा क्या लिखा आएगा? नल। ये बताना चाह रहे हैं कि ये वो डेटा है जो राइट में पाया
नहीं जाता। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कुछ एम्प्लॉयज को बोनस दिया और मैं ये देखना चाहता हूँ कि ऐसे कौन से एम्प्लॉयज है जिनको मैंने बोनस नहीं दिया है। तो एक टेबल है एम्प्लॉय, दूसरा टेबल है बोनस टेबल, तो मैं कौन सा ज्वाइन लगा दूंगा? लेफ्ट एंटी ज्वाइन लगा दूंगा। तो अब मेरे पे उन्हीं एम्प्लॉयज का डेटा बचेगा जिनको बोनस नहीं मिला हुआ है, क्योंकि बोनस की जगह सब पे क्या लिखा होगा? नल लिखा होगा। ये क्लियर है गाइस? बढ़िया। तो ये मेरा ज्वाइन था लेफ्ट एंटी ज्वाइन। तो अब समझा पाओगे इंटरव्यूअर को? बताइए। चलिए गुड। अगला हमारे पास कौन सा ज्वाइन है? राइट एंटी। चलो बताओ भाई, क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पर? सुमित बताएगा। सुमित बताओ भाई, राइट एंटी ज्वाइन क्या कर रहा है इधर? यहाँ मैंने ये राइट टेबल सिलेक्ट कर लिया, दोनों में कॉमन कॉलम। और राइट एंटी ज्वाइन यहाँ पर क्या बताना चाह रहा है बताओ? लेफ्ट के डेफिनेशन को उल्टा करो। हाँ बताओ। जो लेफ्ट में नहीं मिलेगा वो राइट में मिलेगा। हर्षित, लेफ्ट में नल आएगा सर। हाँ लेफ्ट में नल आएगा। राइट ज्वाइन, राइट एंटी ज्वाइन। हाँ, राइट का वो डेटा जो राइट में तो है बट लेफ्ट में नहीं पाया जाता। ठीक है, ओके किया मैंने। और यहां पर एक्सपैंड करेंगे और ये देखिए मेरे पास मिल गया S103, 106 और 107। ये राइट में तो मौजूद है बट इनका कोई लेफ्ट में एम्प्लॉय नेम मौजूद नहीं है। मतलब अभी तक ऐसे कोई भी एम्प्लॉय नहीं आया मेरे पास जिनको ये सैलरी मिलती हो। ये बात क्लियर है ना? तो ये मेरा राइट एंटी ज्वाइन है, तो इसमें हमेशा लेफ्ट में आपका नल वैल्यू मिलेगा। ठीक है, अब इसका आंसर बताना क्या होगा? लेफ्ट ज्वाइन, सॉरी, लेफ्ट एंटी ज्वाइन प्लस राइट एंटी ज्वाइन प्लस लेफ्ट ज्वाइन प्लस राइट ज्वाइन, ये क्या मिला मन के? अगर मैं चारों को जोड़ दूं, लेफ्ट एंटी, राइट एंटी, लेफ्ट ज्वाइन या राइट ज्वाइन, बताओ। चारों को जोड़ दिया मैंने, फुल आउटर ज्वाइन बनेगा। अरे फुल आउटर ज्वाइन क्या बताता है? लेफ्ट का डेटा, राइट का डेटा, लेफ्ट का वो डेटा जो राइट में नहीं है और राइट का वो डेटा जो लेफ्ट में नहीं है, सब कुछ बताता है ना वो, है कि नहीं है? यहाँ पर आप फुल पे चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पर वो भी मिल रहे हैं। ये देखिए, ये वाला कौन सा है मेरा? ये लेफ्ट एंटी है क्योंकि यहाँ राइट में नल है। और बाकी वाले कौन से हैं? ये राइट एंटी है क्योंकि यहाँ लेफ्ट में नल है। और यहाँ कॉमन भी मिल रहा है, यहाँ लेफ्ट जॉइन भी चल रहा है, यहाँ राइट जॉइन भी चल रहा है, यहाँ इनर भी चल रहा है, यहाँ लेफ्ट एंटी भी चल रहा है, यहाँ राइट एंटी भी चल रहा है। तो फुल ज्वाइन अकेला काफी है सारे आंसर को निकालने के लिए। फुल ज्वाइन, उसे हम फुल आउटर ज्वाइन भी कहते हैं। ठीक है, और इसी के साथ हमारा मर्ज वाला ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। और ये कौन सा टॉपिक था हमारा? मर्ज राइट एंटी ज्वाइन। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं गाइस? ये समझ में आया बढ़िया से? ठीक है, मर्ज और एंड अपन समझ गए? गुड। क्या मैंने कंबाइन फाइल सिखा रखा है? कभी बताया कंबाइन फाइल्स? कभी कभी नहीं बताया कंबाइन फाइल? कभी तो बताओगे जब फोल्डर से डेटा मंगाते हैं, याद करिए। बताया है, मुझे याद है। हाँ, अरे उसी में तो कंबाइन का ऑप्शन आता है। क्या आप सभी के पास ये वाला डेटा है, मंथली सेल्स जो हमने यूज किया था पावर बीआई का? देखो फोल्डर चेक करो, सभी के डेस्कटॉप पर होगा, चेक करो। नहीं नहीं, ये बताया लेकिन मैंने उस टाइम डेस्कटॉप से बताया था, इस बार पावर क्वेरी से बता रहा हूँ, पावर क्वेरी एडिटर से। ये है डेटा, सभी के पास होगा। हाँ, मंथली सेल्स पावर बीआई के नाम से फोल्डर होगा जसमीत जी, फोल्डर होगा मंथली सेल्स पावर बीआई, है ना? सभी के पास है गाइस? ठीक है, गुड। यहाँ पावर बीआई पे आएंगे और पावर बीआई पे न्यू सोर्स पे, और या किस पे जाएंगे? मोर पे, और यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे क्या? फोल्डर। क्या सिलेक्ट करेंगे? फोल्डर। अभी बताऊंगा क्या है ये। उसमें हमने मैनुअली नहीं किया था, ऑटोमेटिक था वो। हम बस कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करते हैं और वो ऑटोमेटिक हो जाता है। कंबाइन का मतलब है हम कंबाइन कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? कंबाइन कर रहे हैं। ध्यान से देखना, फोल्डर सिलेक्ट किया, कनेक्ट किया, और उस फोल्डर लोकेशन में वही सिलेक्ट कर लो जो मंथली सेल्स पावर बीआई था आपका, डेस्कटॉप या जहां भी आप लोगों ने सेव किया हुआ है। मैंने तो डेस्कटॉप पे किया था, मंथली सेल्स पावर बीआई के नाम से। नक्षत्र मिला कि नहीं मिला? है, सभी के पास है? ओके करेंगे। तो देखिए मेरे पास ये ऑप्शन आ रहा है गाइस, देख रहे हैं इधर, है ना? लास्ट टाइम हमने कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म किया था, याद होगा आप लोग को। हम कंबाइन ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, अब मैं क्या करूंगा? सीधा ट्रांसफॉर्म डेटा। ठीक है, क्योंकि ये काम मैं मैनुअली करूंगा। जिसमें जी कुछ ज्यादा ही नहीं आ रहा है आपका, सब कैसे आ गया ये? फोल्डर दिखाओ कौन सा लिया आपने। नहीं नहीं, फोल्डर दिखाओ पहले, सिस्टम में दिखाओ फोल्डर, कौन सा फोल्डर यूज कर रहे हो। ठीक है ठीक है, चलिए, हाँ जाओ। हाँ, डाउनलोड क्या कर रहा है इसमें भाई? वो डाउनलोड भी आपका उस फोल्डर में घूम रहा है, सारा
आया कि नहीं? ठीक है, अभी आगे मत बढ़ो, सिलेक्ट करो फोल्डर। ये चाय आपकी आती है? नहीं। चलिए भाई, अब यहां पर हम क्या करेंगे नक्षत्र, कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे। ट्रांसफॉर्म इसीलिए क्योंकि अब मैं मैनुअली सिखाऊंगा होता कैसे है ये। देखिए जैसे ही मैंने ट्रांसफॉर्म किया तो कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन है, अभी वही कैसा है। ट्रांसफॉर्म पे क्लिक कर, देखिए जब हमने ट्रांसफॉर्म पे क्लिक किया तो यहां पर क्या क्या लिखा रहता है, ये है मेरा कंटेंट, देख रहे हैं? और ये कंटेंट है, उसमें डबल डाउन एरो है, अगर वो डबल डाउन एरो होगा तभी यहां पर ये एक्टिव होगा, अदरवाइज ये एक्टिव नहीं होगा। आपने थोड़ी देर पहले गौर किया होगा, ये फेड आउट था इसका कलर, ये एक्टिव नहीं था। क्यों एक्टिव नहीं था? क्योंकि ये इसी केस में बस ये एक्टिव होगा। किस केस में? नहीं, जब फोल्डर से डेटा मंगाएंगे तभी ये डबल एरो आएगा डाउन। अब बात क्लियर है? ठीक है, ओके, बाकी ये नहीं आएगा, ध्यान रखना, ठीक है। अब हमें करना क्या है, इसमें कुछ नहीं करना। यहां पर देखिए क्या क्या रहता है हमारे पास, ये जो कंटेंट है ना, इस पे यहां क्लिक करेंगे, बाइनरी पे नहीं, या बीच में ब्लैंक एरिया पे क्लिक करेंगे तो ये ना, ये एक्सेल का बाइनरी डेटा है, बाइनरी डेटा में नहीं चाहिए। बाइनरी डेटा मतलब 0 1 2 की फॉर्म में, बाइट्स फॉर्म में, ये डेटा नहीं चाहिए हमें, ठीक है। तो ये वाला कॉलम हमारे काम का नहीं है गाइज। उसके बाद यहाँ थोड़ा सा राइट आओ तो देखो एट्रीब्यूट्स आ रहा है हमारे पास, आ रहा है, थोड़ा सा राइट जाओ, एट्रीब्यूट्स नाम का कॉलम, उसमें देखो क्या ऑप्शन आ रहा है, डबल एक्सपैंड का आ रहा है। इसमें बीच में कहीं पर क्लिक करेंगे तो यहां पर भी मेरे पास ये मेटा इंफॉर्मेशन कहता है, इसे क्या कहते हैं कैंडिडेट्स? मेटा इंफॉर्मेशन। मतलब इसके अंदर इंफॉर्मेशन छुपा है कि ये कौन सा फाइल है, क्या ये हिडन है, क्या ये टेम्पररी है, कब बना था, एंड क्या क्या सो ऑन, ठीक है। ये भी मेरे काम का नहीं है, तो इसमें काम का है क्या? इसमें वही चीज काम का है जहां कंटेंट लिखा होगा, क्योंकि इसी के अंदर डेटा छुपा हुआ है। लेकिन इसको निकाले कैसे? जसमीत जी क्या किया आपने? आपने रिकॉर्ड पे क्लिक किया, रिकॉर्ड पे क्लिक नहीं करना था। ये है ना, ठीक है? इस पे नहीं क्लिक करना, इस पे नहीं करना था, यहां क्लिक करना, ठीक है। चलिए गाइस, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, मैं यहाँ इस डबल डाउन एरो पे क्लिक कर सकता हूँ नक्षत्र, या फिर इस पे कंबाइन फाइल पे क्लिक करेंगे तो मेरे पास देखिए कुछ इस तरीके का पॉपअप आएगा, पहला फर्स्ट फाइल सिलेक्ट करने के लिए, जैसे पहले आता है, याद है ना? फर्स्ट फाइल में मेरा जो मन कर रहा है मैं फर्स्ट फाइल सिलेक्ट कर लूंगा, मैंने अप्रैल को सिलेक्ट कर लिया, आप लोग बताइए क्या आ रहा है, ठीक है। या टेबल सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, अगर टेबल आ रहा है तो हाँ तो कोई बात नहीं, ये मेरे पास ऐसा इन्फॉर्मेशन है क्योंकि मेरे पास मल्टीपल शीट्स है, राइट। आप लोग का नहीं आ रहा होगा, टेबल 1 अप्रैल आ रहा है और शीट आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ मैंने टेबल 1 पे सिलेक्ट किया, ओके किया। देखना कैंडिडेट्स, ये अपने आप कुछ क्वेरी रन करेगा, फंक्शन रन करेगा, और सारे टेबल मेरे वो हो जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे। इन्हें मैं अपेंड कंबाइन कहूंगा, ये अपेंड हो रहे हैं। आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो एक के नीचे सब आ रहे हैं, देख रहे हैं इधर, चेक करिए यहाँ देखिए, सारे एक साथ आ गए कि नहीं आ गए यहाँ पर? क्लास बताइए, एक के नीचे एक आ गए ना? तो ये मेरा कंबाइंड फाइल था इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसलिए वो डबल डाउन एरो था। डाउनवर्ड डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ है, बस इधर अपेंड हुआ है, लेकिन एक एक करके अपेंड नहीं हुआ है, यहाँ पर कंबाइंड फाइल्स का यूज करके अपेंड हुआ है। जिसमें जी हो गया। इसका फायदा क्या है भाई नक्षत्र? कल को उस फोल्डर में नया मंथ का डेटा आएगा तो यहाँ अपने आप वो मुझे मिल जाएगा, ये हम पहले कर चुके हैं ना। इसी के साथ ये कंबाइंड फाइल का टॉपिक भी डन होता है। अच्छा, अब एक चीज आप यहाँ पर गौर से देखो, आपको नहीं लग रहा है कि ये मंथ नेम और यहाँ पर ये जो मेरा सोर्स नेम है दोनों सेम है, बट यहाँ पर एक्सटेंशन दे रखा है, इतना ही फर्क है यहाँ पर, देखिए गाइस, है कि नहीं है? बताओ क्लासेस या नो? सो क्या ये मंथ नेम मेरे काम का है? क्या मैं इसी सोर्स नेम के बेस पे, क्या मैं मंथ नेम ये एक्सट्रैक्ट कर सकता हूं? कल को फाइल नेम ही मेरा मंथ नेम होगा, बताइए ऐसा कर सकते हैं?
मतलब उसके अंदर अगर मंथ नेम नाम का कॉलम नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फाइल नेम ही क्या होने वाला है, मंथ नेम होने वाला है। और ये वाले कॉलम मैं बाकी रहने दूंगा, इस कॉलम को मैं हटा दूंगा। बताइए ऐसा कह सकते हैं? ठीक है, तो इसको मैंने राइट क्लिक किया, रिमूव किया, ये मंथ नेम नाम का कॉलम गया। ठीक है, आप लोग भी उसे इग्नोर कर दो, डिलीट कर दो। देन अब बात यहां पर ये नक्षत्र भाई, यहां देखेंगे इसमें से मुझे मंथ नेम को डेटा एक्सट्रैक्ट करना है। कैसे करें? मुझे सेल्स नहीं चाहिए और मुझे डॉट XLSX नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए यहाँ पर? अप्रैल, फरवरी, इन सब में एक कॉमन पैटर्न है। अब बात क्या पैटर्न है? वो इन सब में अंडरस्कोर लगा हुआ है, लगा है कि नहीं लगा है? तो यहां पर मैं ट्रांसफॉर्म पे जाऊंगा और ट्रांसफॉर्म में मेरे पास क्या ऑप्शन है? यहाँ पर स्प्लिट का ऑप्शन है, अरे है कि नहीं है यहाँ पर? और यहाँ एक्सट्रैक्ट का भी ऑप्शन है। मैं एक्सट्रैक्ट में मैंने यहाँ पर बोला टेक्स्ट बिफोर डेलीमीटर। क्या बोला गाइस? टेक्स्ट बिफोर डेलीमीटर। और मैंने क्या यूज किया अपना डेलीमीटर? अंडरस्कोर। यहाँ पर शिफ्ट के साथ अंडरस्कोर को मैंने लगाया, ओके किया, तो देखिए मेरे पास अप्रैल, मंथ, जुलाई, मई वही बचेगा। ये बचा कि नहीं बचा? राइट। और मुझे पता है ये मेरा सोर्स नेम नहीं है, अब ये क्या है मेरा? अंडरस्कोर लगाओ, शिफ्ट के साथ अंडरस्कोर, ओके करो, और इस पे मैं डबल क्लिक कर दूंगा और ये क्या होने वाला है मेरा? मंथ नेम। क्लास कोई कंफ्यूजन इसमें? एंटर प्रेस करेंगे तो ये मेरे पास मंथ नेम आ गया है। हाँ बताओ। ट्रांसफॉर्म किया था, ऐड नहीं किया था। क्या हो गया? मैंने अंडरस्कोर लगाया था, आप लोगों ने नहीं लगाया होगा। और ये अप्रैल है और ये सेल्स वर्ड है। मंथ नेम वाला जो कॉलम बना हाँ ओरिजिनल था, डिलीट कर। मैंने अंडरस्कोर लगाया था डेलीमीटर में, इसीलिए मैंने अंडरस्कोर यूज किया। आप लोगों ने क्या लगाया था? अगर स्पेस लगाए थे तो स्पेस यूज होगा। ठीक है, डॉट लगाएंगे, जी आप डॉट लगाएंगे। हाँ हाँ, फुल स्टॉप हुई। ठीक है, नहीं लगाएंगे। कुछ नहीं लगाएंगे। ठीक है, लेकिन आपके में देखो, आपके में ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन है, सेल्स है, फिर आपने कहीं पे यहाँ पर अंडरस्कोर लगा दिया है। फॉर्मेट फिक्स नहीं है ना नाम रखने का, इसलिए नाम रखने का फॉर्मेट भी फिक्स होना चाहिए। नाम रखने का फॉर्मेट अलग होगा तो यही सब इशू आएगा। क्या क्या इशू? इसमें अप्रैल में सेल्स वर्ड नहीं है, इन सब में सेल्स वर्ड है। ठीक है, और कहीं पे अंडरस्कोर और कहीं पर कहीं पे स्पेस है, तो आपको इसी में मल्टीपल चीजें रन करनी पड़ेगी। राइट क्लिक करोगे, यहाँ रिप्लेस का ऑप्शन आएगा, सबसे पहले क्या रिप्लेस करोगे? स्पेस को। स्पेस को किससे? कुछ नहीं से। तो ये स्पेस हट गया, देखो सब में। चलो इसी में राइट क्लिक करोगे, रिप्लेस पे जाओगे और यहाँ इस बार यूज करोगे अंडरस्कोर। अंडरस्कोर को किससे? कुछ नहीं, अंडरस्कोर भी हट गया। और यहाँ पर वापस से राइट क्लिक करोगे, यहाँ रिप्लेस वैल्यू पे जाओगे और यहाँ लिखोगे सेल्स। सेल्स लिखो और सेल्स को कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारा बचा। ये क्लियर है? ठीक है, तो आपके में देखो कितना ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ा, ऐसे ही करना पड़ जाता है। राइट। अच्छा गाइस, इसका फॉर्मेट सेम होना चाहिए, या तो लोअर में रहे या फिर अपर में रहे। तो उसके लिए हमने देखो ट्रांसफॉर्म में हमारे पास यहाँ फॉर्मेट का ऑप्शन है, इन सबको क्या बना दिया मैंने? अपर केस बना दिया। सही है। अब जो मेरा फाइल नेम होगा मूर्तिजा भाई, वही मेरा क्या होने वाला है? मंथ नेम होने वाला है। भले ही उसके अंदर मंथ नाम का कॉलम हो या ना हो, क्योंकि मैं फाइल नेम से ही मैं मंथ को पिक करने वाला, क्योंकि फाइल नेम में अगर 10,000 डेटा है, मैं फालतू में एक कॉलम क्यों बनाऊं और उस कॉलम में क्यों लिखूं ये मार्च 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 का डेटा है? कोई सेंस बनता है उसका? बताओ भाई। वो कॉलम तो एडिशनल क्या ऑक्यूपाई कर रहा है? स्टोरेज ऑक्यूपाई कर रहा है। उससे अच्छा क्या होता है, वो कॉलम ही हटा दो और उसके बजाय क्या यूज कर लो? फाइल का नेम एज अ मंथ नेम यूज कर लो। गाइस ये क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, क्या ये कंबाइंड फाइल समझ में आया अच्छे से? गुड। चलिए, अब कैंडिडेट इसी ये जो मंथली सेल्स पावर भी आई है, अब इसी टॉपिक को आगे लेके चलते हैं। और यहां पर
ट्रांसफॉर्म टैब से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ट्रांसफॉर्म टैब से स्टार्ट करेंगे और यहां पर हमारा सबसे पहला ऑप्शन क्या आ रहा है, ग्रुप बाय। ग्रुप बाय का क्या मतलब होता है नक्षत्र, बताओ। देखो क्या लिखा है उधर, पढ़ो, ग्रुप बाय क्या है। ग्रुप बाय का मतलब होता है कोई भी टेक्सचुअल कॉलम के बेसिस पर, इन अ सिलेक्टेड कॉलम का मतलब है कोई भी टेक्सचुअल कॉलम के बेसिस पे, इफ आई वांट टू समराइज माय डेटा, न्यूमेरिकल डेटा इन अ एग्रीगेटेड वे, लाइक सम निकाल देना, मिनिमम मैक्सिमम निकाल देना, टोटल निकाल देना, तो मैं ग्रुप बाय यूज करूंगा। सीक्वल में भी यही चीज हम क्वेरी लिख करके करते हैं। मेरा क्या क्वेश्चन है, जैसे यहां पर आपको पता है अप्रैल 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 आ रहा है, और हर एक अप्रैल का यहाँ पर क्या है, सेल्स है, हर एक अप्रैल का क्या है। क्या आपको ये अच्छा नहीं लगेगा कि अप्रैल का टोटल सेल्स बता दो, फरवरी का टोटल प्रॉफिट बता दो। तो इसी केस में अगर ऐसा डेटा चाहिए तो क्या यूज करेंगे उसके लिए, ग्रुप बाय। ग्रुप बाय का मतलब है कि इसको यहीं पर मोल्ड कर लो, यहीं पर ग्रुपिंग कर दो इनका। तो उसके लिए मैं इस ग्रुप बाय पे क्लिक करूंगा और इस ग्रुप बाय पे मेरे पास अपने आप समझ गया कि पहला कॉलम का क्या लेना है मुझे। मेरे पे दो तरीके के ग्रुप बाय है, एक है बेसिक और एक एडवांस। बेसिक का मतलब है एक कॉलम और एडवांस का मतलब होता है एक से ज्यादा कॉलम, क्योंकि अगर आप लोगों ने सीक्वल सीखा है तो सीक्वल में आप लोग जानते हैं कि मल्टीपल कॉलम पे ग्रुपिंग हम कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल मैं किस पे कर रहा हूं, बेसिक पे। तो बेसिक में नक्षत्र हमेशा पहला कॉलम टेक्सचुअल रहना चाहिए, तो अभी फिलहाल किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, मंथ नियम के अकॉर्डिंग। और दूसरा कॉलम जो आप सिलेक्ट करोगे यहां से कॉलम से, ठीक है, उस कॉलम के लिए मैं यहां पर कह रहा हूं कि भाई मुझे करना क्या है, यहां पर जो मुझे करना है वो ये है कि आप सम कर दो। क्या कर दो, इसे कहते हैं ऑपरेशन, एग्रीगेशन ऑपरेशन, क्या कहते हैं इसे, हाँ। और जैसे ही मैं सम सिलेक्ट करूंगा तो मेरे पे ऑप्शन आएगा कि किसके अकॉर्डिंग सम करूं। मैं मंथ के अकॉर्डिंग नक्षत्र क्या देखना चाहता हूं, सेल्स, तो मैंने सेल्स कर दिया। अच्छा, नया जो कॉलम आएगा उसका नाम क्या होगा, यहाँ पर काउंट, काउंट नाम तो नहीं होना चाहिए, उसका नाम क्या होना चाहिए, टोटल सेल्स। तो यहां पर इस काउंट को हटा करके मैंने क्या कर दिया, टोटल सेल्स, और ओके किया। और देखिए मेरे पास कितना अच्छा ग्रुप डेटा बन के आ गया, वही डेटा ट्रांसफॉर्म हुआ है। इसीलिए मैं किस टैब के थ्रू था, ट्रांसफॉर्म टैब के थ्रू। और सारा अप्रैल एक तरफ, सारा फरवरी एक तरफ, जून जुलाई मार्च अगस्त सब एक तरफ हो गया, और मुझे पता लग गया कि हर एक डेटा कितना एग्रीगेटेड है। तो कल को अगर मेरे उस फोल्डर में, अभी ध्यान से देखना कितना अच्छा चीज है ये मेरा, कल को उसी फोल्डर में अगर नया मंथ का डेटा आता है तो मुझे ग्रुप करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ग्रुप होगा। और अभी करके दिखाऊंगा, ये हो गया सभी का। इसमें कहां से कहां तक का डेटा है, जन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई भी है। तो मेरे पे कौन सा डेटा चाहिए, अगस्त के मंथ का। ध्यान से देखेंगे कैंडिडेट, मैं यहां पर मंथली सेल्स पे गया और इधर मैंने कोई भी एक रैंडम डेटा उठा लिया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और इसका नाम क्या रख दिया। इसीलिए नाम का फॉर्मेट सेम रहता है क्योंकि हमने इस पे बैकएंड का कोड लगा रखा है। क्या है कोड, कि अंडरस्कोर पे ट्रांसफॉर्म होगा मेरा डेटा, है कि नहीं है। ये मैंने रन किया, डबल क्लिक से मैंने ओपन किया, इन सब में क्या सिलेक्टेड है, यहां पर क्या होना चाहिए, अगस्त, सही है। यहां पर भी क्या होना चाहिए, अगस्त का डेटा। अरे क्लास यस या नो, ठीक है, कंट्रोल एस से सेव। यहां पर भी क्या होना चाहिए, हाँ सही बात है, 8 होगा, बिल्कुल सही बात है। बाकी लोग ने क्यों नहीं बोला भाई, है भूल चुके थे क्या मेरी तरह। चलिए, तो यहां पर अब देखिए प्लस पॉइंट क्या है, क्या जसमीत जी यहां पर मुझे वो सारा अपेंडेड डेटा दिखा रहा है, क्या मुझे जरूरत है उनकी, नहीं, मुझे तो कंबाइंड डेटा की जरूरत थी। फोल्डर मेरा यहाँ पर क्लोज्ड है, ये रहा, कोई डेटा नहीं है मेरे पास। मैं जैसे ही यहाँ पर होम पे, मेरे पास क्या ऑप्शन है यहाँ पर, रिफ्रेश, मैं जैसे ही रिफ्रेश लगाऊंगा मेरे पास अगस्त का डेटा देखे मेरे सामने, देखो सेकंड नंबर ऑफ रोज, ठीक है, कितना सेल्स है 540। कितना टाइम लगा, कुछ टाइम नहीं लगा, ठीक है। तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप ग्रुप डेटा मंगा सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। बताओ गाइस, कुछ पूछना है इसमें, नो, ठीक है। अब मैं इसमें एक चीज करूंगा, मैं ग्रुप अभी नहीं करूंगा, मैं इस डेटा का डुप्लीकेट कर लेता हूं पहले, ठीक है। यहां से राइट क्लिक करेंगे तो देखो डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, ठीक है। डुप्लीकेट इसीलिए क्योंकि इसमें पहले वाले में मैं क्या सिखा रहा हूं आपको, बेसिक ग्रुपिंग, ठीक है। अब मैं बार बार ये स्टेप्स तो करूंगा नहीं, इसलिए मैंने डुप्लीकेट कर लिया। तो क्या सिलेक्ट किया था पहले मैंने, इसका नाम क्या रखा था,
टोटल सेल्स, ऑपरेशन क्या यूज किया था, सम किसके ऊपर, सेल्स के ऊपर, ठीक है, ओके किया था। ये मेरा है आपका ग्रुप्ड वाला, ठीक है। तो यहां पर मैं बोल सकता हूं मंथली सेल्स, यहां पर मैं बोल देता हूं GROUPD, ग्रुप्ड मंथली सेल्स पावर BI। क्लास कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। अब इस वाले पे आ जाओ। अब इस वाले पे मेरे को एडवांस ग्रुपिंग सीखना। एडवांस ग्रुपिंग का मतलब क्या है यहाँ पर, देखो अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे, हर मंथ में मेरे पे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स हैं और हर प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ क्या हुआ होगा, मेरा सेल हुआ होगा। मैं ये देखना चाहता हूँ अप्रैल में पूरे प्रोडक्ट ए ने मिला करके कितना सेल किया। मुर्जा भाई क्लियर है? अप्रैल में पूरे प्रोडक्ट बी ने कितना सेल्स किया, अप्रैल में प्रोडक्ट सी ने कितना सेल्स किया। क्या ये एक वैलिड क्वेश्चन है कैंडिडेट? अरे ये कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो ग्रुप बाय पे गए और ग्रुप बाय पे क्या सिलेक्ट किया गाइस इस बार हमने, एडवांस। एडवांस का मतलब है मैं मल्टीपल ग्रुपिंग और मल्टीपल एग्रीगेशन यूज कर सकता हूं। इसका क्या मतलब है, मल्टीपल कॉलम पे मल्टीपल एग्रीगेशन। देखिए कैसे, सबसे पहला क्या है, मंथ नेम। अब बस दूसरा क्या है, प्रोडक्ट। दो ग्रुप होने वाले, पहला कॉलम मंथ के अकॉर्डिंग, दूसरा कॉलम, और मैं एक लेवल और अप कर सकता हूं। अभी फिलहाल दो पे समझिए। पहला एग्रीगेशन क्या करना है मुझे, सम चाहिए, किस पे, सेल्स पर। इसका नाम क्या होगा, वेरी गुड। ओ एंटर नहीं लगाना था मुझे, मान लेते गलती से लग गया एंटर, तो यहां पर क्या ऑप्शन आ रहा है, सेटिंग नहीं, यहां देखिए इधर आ रहा है ना, क्योंकि मुझे तो उसी में और चेंज करना था ना भाई। नक्षत्र। दूसरा क्या ऐड करना है मुझे, सम ऐड करना है, किसका, प्रॉफिट का। वेरी गुड, प्रोडक्ट का थोड़ी ना, टोटल, टोटल प्रॉफिट। एंटर नहीं, एक और एग्रीगेशन बताइए। यहां पर मैं ऐड करना चाह रहा हूं डेटा कितना अवेलेबल है, ठीक है, काउंट रोज। और काउंट रोज में मुझे यहां पर चेक करना है नंबर ऑफ रोज, ठीक है। एक और एग्रीगेशन, एक ही बार में सारे कर ले रहे हैं। और बताओ नक्षत्र क्या चेक करें, क्या मैं ये चेक कर सकता हूं कि मेरे पास एवरेज प्रॉफिट कितना आया हर महीने का। अच्छा देखो यहां पर काउंट रोज में कोई कॉलम सिलेक्ट करने का सेंस नहीं बनता, ठीक है। यहां पर मंथ नेम पे गया और यहां मैंने एवरेज प्रॉफिट सिलेक्ट कर लिया और इसको मैंने क्या बोल दिया, एवरेज प्रॉफिट। अब बस एक क्वेश्चन पूछूंगा, अभी रेडी रहना, ठीक है। यहां पर मैंने क्या सिलेक्ट कर लिया गाइस, मिनिमम, और मैंने डेटा सिलेक्ट कर लिया क्या, सेल्स, ठीक है। एक और एग्रीगेशन ऐड किया मैंने और यहां पर सम सिलेक्ट किया और यहां पर मैंने सेल्स को पास कर लिया। क्लास कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। अब बस इसका सीक्वल क्वेरी बताओ क्या बनेगा। ये एक्सपैंड तो नहीं हो रहा है, इसका बताइए सीक्वल क्वेरी क्या बनेगा इसका। टोटल सेल्स है, टोटल प्रॉफिट है, नंबर ऑफ रोज है, मंथ नेम है, प्रोडक्ट है, और ये इतना डेटा है, बताओ। इजी है, ज्यादा कुछ नहीं है, सोचिए क्या बनेगा। टेबल का नाम मान लेते हैं हमारा मंथली सेल्स है। इसके अकॉर्डिंग देख के बताओ किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, क्योंकि आपको ये समझ में आएगा ना इसके पीछे बैकएंड में वो क्या कर रहे हैं, डेवलपर क्या कर रहे हैं इसके पीछे। अरे इसके पीछे क्या चल रहा होगा, पावर बीआई तो टूल है, बैकएंड में वो कैसे जोड़ रहे होंगे डेटा को, क्वेरी के थ्रू। कौन सा क्वेरी, सीक्वल का क्वेरी यूज कर रहे होंगे, खुद वो सीक्वल ही यूज कर रहे होंगे। सिलेक्ट मंथ नेम कॉमा प्रोडक्ट फ्रॉम, कहां से, मंथली सेल से। उसके बाद सिलेक्ट मंथ नेम कॉमा प्रोडक्ट, देन सम करना है सेल्स का एज टोटल सेल्स, सम करना है प्रॉफिट का एज टोटल प्रॉफिट, काउंट स्टार एज नंबर ऑफ रोज। उसके बाद एवरेज किसका, प्रॉफिट एज एवरेज प्रॉफिट। उसके बाद मिनिमम ऑफ व्हाट, सेल्स एज मिनिमम सेल्स, मैक्सिमम ऑफ सेल्स एज मैक्सिमम सेल्स। ये सारा डेटा कहां से, मंथली सेल्स। देन ग्रुप बाय किसके अकॉर्डिंग, मंथ नेम कॉमा प्रोडक्ट नेम, ठीक है, जो भी है। ये कुछ इस तरीके से बनेगा। ओके करेंगे तो देखिए सारा ग्रुप डेटा मेरे सामने आ गया, ये कुछ इस तरीके का, ठीक है। आपको कैसे पता लगेगा, ये कहोगे सर ये तो काफी बड़ा डेटा आ गया, ग्रुप तो लग नहीं रहा है। अरे ग्रुप्ड है, देखिए ये अप्रैल एक तरफ, अप्रैल में एबीसी 3 प्रोडक्ट है, टोटल सेल्स कितना हुआ, ए में 80, बी में कितना हुआ है 288, सी में कितना हुआ इतना, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ इतना, नंबर ऑफ रोज ये डेटा कितनी बार अवेलेबल है इतना, एवरेज प्रॉफिट इतना, मिनिमम सेल्स
इन्हीं प्रोडक्ट में इतना, मैक्सिमम सेल्स इन्हीं प्रोडक्ट में इतना। ये कुछ इस तरीके से आपका मल्टीपल ग्रुपिंग हुआ, पहले सारे मंथ और उसके बाद फिर एबीसी, पहले सारे मंथ फिर एबीसी, पहले सारे मंथ फिर एबीसी, इसीलिए दो ग्रुपिंग लगी है। दो से ज्यादा ग्रुपिंग भी हो सकता है। क्या हो सकता है दो से ज्यादा ग्रुपिंग? एक और डेटा इसमें, डेट सोचिए कि हर मंथ में हर डेट पे किस प्रोडक्ट ने कितना सेल्स किया, कितना प्रॉफिट किया, उन सबको ऐड कर लो भाई। एक प्रोडक्ट एक दिन में बहुत बार बेचा जा सकता है कि नहीं है? तो ये मेरा एडवांस ग्रुपिंग हो जाता है। गाइस समझ में आया कि नहीं आया? ऑनलाइन स्टूडेंट साहिबा जी बताइए, क्लास, नरेंद्र, ईशा, हिमांशु तो है ही नहीं, बताओ। जी सर। साहिबा जी आपको क्लियर है? सर नरेंद्र भाई आपको क्लियर है? तो ये मेरा कॉन्सेप्ट था ग्रुप बाय का। क्या ग्रुप बाय में, इंटरव्यूअर का क्वेश्चन, क्या ग्रुप बाय में जो बेसिक ग्रुप बाय, क्या उसमें एक से ज्यादा एग्रीगेशन ऐड कर सकते हैं? नो। अगर एक से ज्यादा एग्रीगेशन करना है तो एडवांस, एडवांस में कितने कॉलम सिलेक्ट कर सकते हैं? एन नंबर ऑफ कॉलम, जितना टेक्सचुअल डेटा है। और कितने एग्रीगेशन? एन नहीं, इसमें तो फिक्स है ना, इन्हीं में से होगा ना जो होगा, ठीक है। हाँ हाँ, इनमें एन नंबर ऑफ बना लो बेस्ड ऑन कॉलम्स। भाई प्रॉफिट है, क्वांटिटी है, डिस्काउंट है, सेल्स है, आपका रेवेन्यू है, उनके अकॉर्डिंग आप बना सकते हो। तो एन नंबर ही बोल दो, लेकिन एग्रीगेशन कुछ हमारे फिक्स होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा। यस या नो? ठीक है। क्या इसमें मुझे यूज फर्स्ट रो एज हेडर की जरूरत है? क्या इसमें पहले कॉलम, पहले रो को हेडर बनाना है क्या? नहीं। और ये हम जानते हैं यूज फर्स्ट रो एज हेडर हमारा क्या होता है, ठीक है, गुड। इसी डेटा को हमारे पास क्या ऑप्शन है? ट्रांसपोज करने का। और ये ट्रांसपोज कोई बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन नहीं, बहुत छोटा सा डेटा है। कभी कभार क्या होता है हमारे पास डेटा ना हॉरिजॉन्टल आ जाता है, जैसे ये कुछ डेटा इस तरीके से, कंट्रोल सी, और ये मान लेते हैं ये डेटा कुछ ऐसे आ गया हमारे पास। डेटा जो है ये कुछ ऐसे आया, आगे से ही ऐसा आया। कैसा आया डेटा? ऐसे। तो मैं क्या करूंगा, इस डेटा को, हमें पता है पावर बीआई में हम होम पे जाकर के डेटा एंटर कर सकते हैं, यस या नो? ठीक है। अब मान लेते हैं कि क्लाइंट ने हमें कुछ इस तरीके का डेटा भेज दिया भाई, ठीक है। और मुझे एक चीज ये भी मालूम है कि ये मेरा सैलरी आईडी नहीं है, मतलब सैलरी आईडी है लेकिन ये मेरा कॉलम अलग तरीके का, ये गड़बड़ है, इसमें गड़बड़ रहने दो। ये मुझे पता है कि ये जो डेटा है ये मेरा इनवर्स डेटा है, ठीक है। और इस डेटा को मुझे सही तरीके से अरेंज करना है सो दैट मैं इस पे एनालिसिस कर सकूं। पहली बात तो ये कॉलम नेम नहीं है मेरे, ये कोई कॉलम नेम है क्या? S102 कल S103, ये डेटा हॉरिजॉन्टल है, इसे कैसे बनाना था? वर्टिकल बनाना था। अगर ऐसा इशू आता है तो कहां पे जाएंगे? ट्रांसफॉर्म में। ट्रांसफॉर्म में कहां पर जाएंगे? ट्रांसपोज पे। इसको पूरे को कंट्रोल ए करो, ट्रांसपोज पे जाओ, और देखिए ट्रांसपोज हो गया कि नहीं हुआ है? लेकिन एसआईडी कहां गया है? एक मिनट, इसे हटाओ जरा। अच्छा, सबसे पहले तो एक काम करो कि यहां पर ट्रांसपोज करने से पहले एक इसमें होम पर जाओ, और यहाँ यूज फर्स्ट रो एज हेडर है ना, इस यूज फर्स्ट रो एज हेडर को बोलो यूज हेडर एज फर्स्ट रो, उल्टा बोलो, क्योंकि ये कॉलम नहीं है हमारे। इसको हम क्या बोलेंगे? यूज है हेडर, क्योंकि डेटा तो हमारे पास होना चाहिए ना। और ये सारे कॉलम ऐसे ही रहने दो, क्योंकि ये गलत कॉलम नेम बना रहा था। अब जाकर के हम जाएंगे ट्रांसपोज पे, और यहाँ पर देखिए ट्रांसपोज कर देंगे। अब हो गया ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज के बाद क्या बोल देंगे वापस से? नक्षत्र। ये पहला रो है एसआईडी, सैलरी और बोनस, ये क्या होना चाहिए? यूज फर्स्ट रो एज हेडर, गुड। अब यहाँ पर गए यूज फर्स्ट रो एज हेडर, तो कुछ इस तरीके से हमारा ट्रांसपोज को हम हेडर के साथ यहाँ पर यूज कर सकते हैं। यही सारे काम करने के लिए हमें SQL या एक्सेल यूज करना पड़ता है, और यही सारे काम हम किसमें कर रहे हैं? पावर बीआई में कर रहे हैं। किसमें? पावर बीआई में भी, स्पेसिफिकली पावर क्वेरी एडिटर में। यही क्वेरी एडिटर, ध्यान से देखेंगे गाइस, यही क्वेरी एडिटर डेटा टैब में, अब मुझे उम्मीद है ये सब आपको समझ में आएगा। इतना एरिया देखिए, बस इतना एरिया, इतना एरिया देख रहे हैं? क्या ये पावर बीआई में जैसे गेट डेटा था, यहाँ पर भी गेट डेटा है? ध्यान से देखना, क्या यहाँ पर भी वही ऑप्शन आ रहे हैं? फ्रॉम फाइल, फ्रॉम डेटाबेसेस, फ्रॉम अदर सोर्सेस। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा? ब्लैंक क्वेरी आ रहा है ना? ठीक है, ध्यान से देखना गाइस। मैं यहाँ पर गया फ्रॉम फाइल, और कहां से मंगाया मैंने? CSV में से। मैं CSV में गया, और यहाँ पर मैं डेस्कटॉप पे गया, और डेस्कटॉप पे मैंने सिलेक्ट कर लिया यहाँ होली नाम से। होली नाम से कोई मैसेज है यहाँ पर? ठीक है, मैंने इंपोर्ट किया इसे।
क्या ये जाना पहचाना नहीं आ रहा है हमारा टैब? देखिए यहाँ पर ध्यान से अगर आप देखेंगे तो एक्सेल क्या ओपन कर रहा है यहाँ पर वही टैब ओपन कर रहा है, लोड ट्रांसफॉर्म एंड कैंसिल। यही किस में आ रहा है हमारा? पावर बीआई में। तो मैंने पहले ही क्लास में कहा था कि चाहे पावर बीआई में सीखो ये चीज, चाहे एक्सेल में सीखो, बंदे क्या करते हैं मार्केट में, यही पावर बीआई की चीज एडवांस एक्सेल के नाम से मार्केट में कोर्स चलता है, जिसमें पावर बीआई का ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट किसमें सिखा दिया जाता है, मतलब इसी एक्सेल में सिखाया जाता है, लेकिन एक्चुअली है किसका पार्ट? अगर एक्सेल में ही ये सारा काम करना तो एक्सेल में इस तरीके से कर सकते हैं। तो अगर हम पावर बीआई में सीखते हैं तो ये काम हमें ऑलरेडी एक्सेल में आ चुका होता है। मैं इस पे क्या करूं बताओ गाइस? लोड पे नहीं, मुझे किस पे जाना है? क्योंकि मुझे कुछ शो करना है कि क्या पावर बीआई का पावर क्वेरी एडिटर और क्या एक्सेल का पावर क्वेरी एडिटर देखने में सेम है क्या? बताओ, अरे सेम है कि नहीं है? ये देखिए, पावर क्वेरी एडिटर, होम, ट्रांसफॉर्म, ऐड कॉलम, वही ग्रुप बाय, वही ऐड कॉलम, वही कस्टम कॉलम, वहीं पर अप्लाइड स्टेप्स, वही सारे एम लैंग्वेज, सारा सेम है कि नहीं है? तो क्या आप ये कह सकते हैं कि हाँ आपको एक्सेल में गेट डेटा का कॉन्सेप्ट आता है, कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं एक्सेल में वो कॉन्सेप्ट आता है? क्योंकि नक्षत्र भाई दोनों क्या है? दोनों सेम चीज है। तो ये काम आप घर जा करके इसी को किस पे ट्राई करना? एक्सेल पे ट्राई करना, और इसी चीज को किस पे ट्राई करना? पावर बीआई पे ट्राई करना। साहिबा जी क्लियर है? ठीक है, मैं क्लोज एंड लोड कर लूंगा तो ये डेटा मेरे Yes, पास sir. होली के नाम से आ जाएगा। ठीक है, यहीं पर देखिए ये आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पर होली के नाम से ये रहा। परफेक्ट। अब इस पे मुझे जो वर्क करना है मैं इस पे वर्क कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये आपका फायदा होता है पावर क्वेरी एडिटर को यूज करने का। ठीक है, चलिए फिलहाल के लिए हम यहीं पर क्लोज करते हैं क्लास को। ठीक है, कुछ डाउट है, किसी को कुछ पूछना है? चलिए, मैं एक डेटा सेट भेजूंगा एक और डैशबोर्ड बनाने के लिए। ठीक है, हेलो सर। हाँ जी बताइए। मैंने प्रीवियस रिकॉर्डिंग चेक कर रही थी तो ना वो लोड नहीं हो रही, ऐसे कुछ चीजें हैं जो अभी अच्छा, मैं एक चीज बताइए, आप ये रिकॉर्डिंग्स डाउनलोड नहीं करके रखते? ये अपडेट आपको नहीं है कि रिकॉर्डिंग्स डिलीट हो जाते हैं? ये अपडेट नहीं है मुझे। मैंने दूसरे वाले सर मनीष सर उनसे पूछा था तो उन्हें नहीं पता नहीं, ये अपडेट आपको होना चाहिए था, माइट भी मेरे एंड से स्किप हो गया होगा। रिकॉर्डिंग सारी डिलीट हो जाती है 1-2 हफ्ते के अंदर में। खैर कोई नहीं, एक हमारा होनहार स्टूडेंट है, ठीक है, वो होनहार स्टूडेंट का चैनल है मैं वीडियोस आपको भेज दूंगा। ठीक है, उसने सर हाँ, मैं सारी रिकॉर्डिंग पर दोबारा देख लूँ। ठीक है, मैं आपको भेज दूंगा। राइट, ओके सर, चलिए थैंक यू। ठीक, ओके।